ओम शांति। पहले पता लगाएं कि आपको कौन सा काम पसंद है और फिर उसे करें। यदि आप अपनी सच्ची अभिरुचि नहीं जानते हैं तो मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें और आपको ये मिल जाएगा। 22/9/2023 के बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, पदवी का आधार है पढ़ाई पर, पढ़कर फिर पढ़ाना है। गली गली में जाकर बाप का परिचय देना है। पदवी का आधार है पढ़ाई पर, पढ़कर फिर पढ़ाना है। गली गली में जाकर बाप का परिचय देना है। प्रश्न, तुम बच्चों को किस इच्छा से परे रहकर सेवा में लगे रहना है? तुम बच्चों को किस इच्छा से परे रहकर सेवा में लगे रहना है? उत्तर, तुम रहमदिल बच्चे हो, तुम्हें किसी से पैसा लेने की इच्छा नहीं रखनी है। इस इच्छा से परे रहकर दान करने की सेवा में, दूसरों को आप समान बनाने में लगे रहना है। बुद्धि में रहे, जिसकी तकदीर में होगा वह बीज अवश्य बोएंगे। अगर कोई वाचा या कर्मणा सेवा नहीं कर सकते तो धन से भी सहयोगी बनते हैं। गरीब बच्चे तो चावल मुट्ठी देकर महर ले लेते हैं। गीत। प्रीतम आन मिलो, दुखिया जिया पुकारे। ओम शांति। प्रीतमों के लिए एक ही पुकार काफ़ी है। अब ये किसने पुकारा और किसको, ये तो सिर्फ तुम बच्चे जानते हो, क्योंकि तुमने बाप द्वारा बाप को जाना है। फादर शोज सन, फिर सन शोज फादर, ऐसा है ना। अब प्रीतमाएँ सब प्रीतम को पुकारती है। गीत तो कृष्ण के लिए गाया हुआ है। सबकी श्री कृष्ण के साथ प्रीत तो है ही। श्री कृष्ण के भक्त समझते हैं श्री कृष्ण ने राजयोग सिखाया था। वास्तव में प्रीतम सबका एक ही है। सब पतितों को पावन बनाने वाला एक ही है। निराकार को ही याद करते हैं, परंतु परमपिता परमात्मा को फिर यथार्थ रीति जानते नहीं हैं। निराकार का यथार्थ अर्थ क्या है सो जानते नहीं। बाप ने समझाया है, वास्तव में एक ही राम, हे प्रभु, हे ईश्वर और गॉड फादर। कैसे सब पुकारते हैं? कोई जिस्मानी मनुष्य देवता को नहीं पुकारते। बुद्धि निराकार की तरफ चली जाती है। गॉड फादर सभी का एक ही है। समझते भी हैं हम भाई भाई हैं, परंतु आत्मा के रूप में। यूँ तो हर एक अपने अपने धर्म का है। अपने धर्म के भाई बहन भी लड़ते रहते हैं। जब सभी दुखी होते हैं तब बाप कहते हैं, मुझे याद करो, क्योंकि मैं ही पतित पावन हूँ। प्रीतम तो सभी प्रीतमों का एक ही है। सजनी साजन को याद करती, प्रीतमा याद करती, प्रीतम आन मिलो। आत्मा याद कर रही है ना। जिया बुलाने वाली तो आत्मा है, शरीर तो नहीं। जीव आत्मा से बात करती है। दुनिया में मनुष्य तो देह अभिमानी होने के कारण अपने को शरीर समझते हैं। तुम बच्चों को ये पक्का समझना है कि जीव की आत्मा बुलाती है। आत्मा प्यार करती है, शरीर से प्यार नहीं होता। आत्मा शरीर धारण करती है। इस समय का प्यार भी अशुद्ध है, देवी देवताओं का प्यार भी शुद्ध होगा। मनुष्य समझते हैं प्यार विकार का होता है, परंतु सतयुग में प्यार है, लेकिन वहाँ कोई विकार नहीं होता है। बाप तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए इन विकारों से बचाते हैं। तुम ये बातें किसी को बैठ समझाओ तो सुनकर बड़ा खुश होंगे। तुम कहते हो बाबा सर्विस नहीं होती, परंतु सर्विस के तरीके तो बहुत बताते हैं। अभी दशहरा आता, देवियों की पूजा भी सब जगह होती, तो वहाँ भी जाकर समझाना चाहिए। बाप की पहचान देनी चाहिए, वह है परमपिता परमात्मा निराकार। हम आत्मा मूल वतन में रहती हैं। वतन घर को कहा जाता है। हम आत्माओं का बाप भी वहाँ परम धाम में रहते हैं। बाप बच्चों को भेज देते हैं। ये भी ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिकली चलता रहता है। उनको भी अपने समय पर आना पड़ता है। एक बाप है, सब बाकी सब है आत्माएं। ये है मनुष्य सृष्टि। उनमें दैवी गुण वाले मनुष्य लक्ष्मी नारायण थे सतयुग में। बाकी कोई 8-10 भुजा वाले मनुष्य नहीं होते। ये कहाँ से आए? पूजा यहाँ होती है। वहाँ तुमको इनोसेंट हो जाकर पूछना चाहिए, ये क्या है? बाबा सर्विस की युक्तियाँ बताते। रुद्र यज्ञ भी बहुत होते हैं। शाहूकार लोग यज्ञ आदि बहुत कराते रहते हैं। तुम कहाँ भी रमन करते सकते हो। तुम रमता योगी हो ना।
बाबा कहे जो जिस जिस देश में रहने वाले हैं वहाँ सर्विस कर सकते हैं। ये कौन है जो इनकी पूजा होती है, क्या करके गए हैं, किसकी संतान है, ऐसे से बैठ पूछना चाहिए, फिर समझाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें सबका कल्याण करना है। रहम दिल बनना चाहिए। मुफ्त पैसे बर्बाद करते रहते हैं। बच्चों के लिए सर्विस तो बहुत है। अभी दशहरा आता है, फिर उस पर समझाना चाहिए। कभी रावण को जलाते हैं, रावण का राज्य कब से कब तक चला, फिर विष्णु का राज्य कितने समय चला, फिर देवियों की पूजा करते, फिर गणेश की पूजा करते। तो बाबा कहते ऐसे सर्विस के तो चांस बहुत है। ये है ब्रह्मा का दिन, ये है ब्रह्मा की रात। गवर्नमेंट को जाकर समझाना चाहिए, बरोबर अब रावण राज्य है। बाबा हम बच्चों को समझाते, कोशिश करनी चाहिए ऐसा बाण मारे जो नाम वाला हो जाए। बनारस में बहुत बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं सरस्वती आदि के। अब सरस्वती तो जगदम्बा है। भारतवासी सब जगत अम्बा को मानेंगे। जगत को रचने वाली तो जरूर पिता भी होगा। जगत पिता ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती कहते हैं ना। सरस्वती भी ब्रह्मा की बच्ची है, ब्रह्मा की मुखवंशावली है। ब्रह्मा को फिर रचने वाला कौन? गाया जाता है शिव परमात्मा नमे, वह हो गए देवता नमे। तो देवताओं का रचयिता वह शिव परमात्मा हो गया, उनसे वर्षा मिला होगा। तो तुम बच्चों को समझाने के लिए निकलना पड़े। जो जो अच्छे समझदार हैं उन्हें सर्विस करनी चाहिए। बाप तो गली गली में नहीं जाएंगे, ये बच्चों का काम है। सर्विस नहीं करते हैं तो समझेंगे सर्विसेबल नहीं है, तो पदवी भी ऐसा ही पाएंगे। बल बच्चे तो बहुत बहुत है, परंतु पढ़ाई पर ही सारा मदार है ना। जो ज़्यादा पढ़ेंगे वह ऊंच पद पाएंगे, पढ़े हुए के आगे अनपढ़े बड़ी ढोएंगे। पुरुषार्थ ऊंच पद पाने का करना चाहिए। ये शिव बाबा सम्मुख समझा रहे हैं, बाहर वाले बच्चे भी समझेंगे। शिव बाबा मधुबन में मुरली चलाते होंगे, मुरली नहीं आती तो बच्चे हैरान हो जाते हैं, सोचते हैं शिव बाबा की मुरली क्यों नहीं आए, क्योंकि शिव बाबा की मुरली से ही हमारा जन्म हीरे जैसा बनना है। मुरली तो रोज़ सुनना है, 7 रोज़ की मुरली भी अगर किसके पास आ जाए, वह बैठ पड़े तो कितनी खुशी मिल जाए। पढ़ना जरूर चाहिए। कोई भी बाबा कहते कैसा भी है, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, फिर भी गूंगा है, बहरा है, चल नहीं सकता, तो पढ़ तो सकते हो ना। कैसे भी बुखार में, बीमारी में मुरली जरूर पढ़नी चाहिए। तुम सिर्फ बोलो, तुमको 2 बाप हैं, तो जिसे वर्षा लेना होगा ना, वह उसी समय इन 2 अक्षरों से भी समझ जाएंगे। ये नॉलेज ऐसी है, बाप को याद करने से सारा चक्कर बुद्धि में आ जाता है। जितना बुद्धि में चक्कर फिराएंगे तो चक्रवर्ती बनेंगे। बाप कहते हैं जो मेरे भक्त हैं अथवा लक्ष्मी नारायण आदि को मानने वाले हैं, उन्हों को समझाओ। तुम ही देवी देवता थे, 84 का चक्कर लगाया, अब फिर देवता बनो। ये बाबा भी लक्ष्मी नारायण का भक्त था। बाबा हम बच्चों को याद दिलाते। पुजारी से फिर पूज्य बनते। लक्ष्मी नारायण पूज्य है ना। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, कहेंगे कल इनकी पूजा करते थे, आज हम वह बन रहे हैं। समझाना तो बहुत सहज है ना। तुम बच्चों को रहम दिल बनना है। जिसको सर्विस का शौक होगा वह सिखलाने वाली ब्राह्मणी का साथ पकड़ेंगे। हमको बैठ समझाओ। तुम खाते हो शिव बाबा के भंडारे से, तो शिव बाबा की सर्विस करनी पड़े ना। सभी शिव बाबा की भंडारी में डालते हैं, समझते हैं हम शिव बाबा की भंडारी से खाते हैं, तो मनसा वाचा करना सर्विस करनी चाहिए। यहाँ तुमको कितना मज़ा आता है, वह मज़ा घर में तो आ ना सके। मनसा सर्विस भी करनी है, याद करना है, पवित्र बनना है, शंखध्वनि भी करनी है, करना कोई भी यज्ञ सर्विस करनी है। शुरू में मम्मा बाबा भी बर्तन मांजते थे, तो देवी मान तोड़ने के लिए सब करते थे। जैसे गोबर के होते हैं नहीं, पाथियाँ बनाते थे, वो वालियाँ है ना, जैसे आग बाल जलाने के लिए। तो अभी भी बहुतों के दिन पर दिन देवी मान बढ़ता जाता। यज्ञ का खाते तो सर्विस भी करनी चाहिए ना। भागते अगर सर्विस नहीं करेंगे तो फिर पाप चढ़ेगा। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। सर्वव्यापी कहने से विकर्म विनाश कैसे होंगे? सर्वव्यापी कहने से तो बुद्धि का योग नहीं लग सकता। तो ये सेवा सबकी करनी है। दान देना है,
वह सेवा नहीं तो स्थूल सेवा करो, वह भी नहीं कर सकते तो धन की सेवा करो, तो वह भी सर्विस हो जाएगी। बीज बोया जाता है ना, तो उनका फल निकलता है। यहाँ चावल चपटी देने से महल मिल जाते हैं। किसी को भी कहना नहीं है कि बीज बो, तकदीर में नहीं होगा तो कभी बुद्धि में आएगा ही नहीं। शाहूकार लोग होते तो 5 लाख का भी इंश्योरेंस करते हैं, गरीब होगा तो 500 का इंश्योरेंस करेगा। यहाँ फिर गरीब सबसे जास्ती इंश्योरेंस करते हैं। गरीब के चावल मुट्ठी भी शाहूकार के धन में इक्वल हो जाते हैं। मम्मा ने देखो क्या इंश्योरेंस किया, तन मन से देखो कितनी सेवा की। बहुत धन देने वालों को भी इतना पदवी नहीं मिल सकता जितना उनको मिलता है। तुम हो नर से नारायण बनने वाले, ये नॉलेज है ही स्वराज्य योग। हर एक की बुद्धि में समझ सकती है ना। हम मम्मा बाबा को फॉलो करते हैं, पुरुषार्थ करना चाहिए। ये ज्ञान सागर तो गलियों में नहीं जाएगा ना बाबा पब्लिक में भाषण कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के सामने बैठ भाषण करूँगा। मैं सबका बाप हूँ, तुम माताएं कुमारियाँ हो, तुमको जाकर भाषण करना चाहिए। बाबा कहते तुम बतला सकते हो कि वहाँ बहुत बहुत बड़ा मेला लगता है ना जगत अम्बा पर, तो बाबा कहते वहाँ पे भी सर्विस करो। सुबह को जाओ, रात को लौट के आओ। सर्विस करने की हिम्मत चाहिए। आप पे करे सो देवता। अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ में बाबा कहते माताओं को कितने विघ्न पड़ते हैं, प्रैक्टिकल में देख रहे हैं ना। परंतु बाबा कहते कईयों को बंधन भी नहीं है। तो बाप से यदि वर्षा लेना है तो सर्विस में तत्पर रहना है। श्रीमत पर चलो। हाँ, लौकिक माँ बाप आदि हैं तो उनकी सर्विस भी करनी है, साथ साथ ये सर्विस भी करना है। बम्बे में अम्बा के मंदिर में बहुत जाते हैं, वहाँ भी जाकर सर्विस कर सकते हो। हाँ, ऐसे जो सर्विस करेंगे उनको गवर्नमेंट भी श्री निर्वाह अर्थ देने के लिए तैयार है। यदि कुछ भी समझने वाले नहीं हैं फिर भी मेहनत करो, कोई ना कोई निकल आएगा। सर्जन बहुत चाहिए। तुम हो अंधों की लाठी, तुम बच्चों के लिए सर्विस तो ढेर है। कोई सी पैसे आदि लेने की इच्छा नहीं है। तुमको तो रहम दिल बनना है। रहम दिल बाप के बच्चे भी रहम दिल, जो बहुतों को मार्ग बताएंगे वह पदवी भी ऊंच पाएंगे। सुनते तो बहुत है ना, यहाँ से गए तो फिर भूल जाता है, नंबरवार धारणा करते हैं। इसमें बड़ी अच्छी मेहनत करनी चाहिए। 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है, कम बात थोड़ी है। जैसे गवर्नमेंट कहती है सोना हराम है, बाप भी कहती है नींद को जीतने वाले बनो, रात को भी कमाई करो। कोई शरीर छोड़ते हैं तो समझते हैं ड्रामा में उनका इतना ही पार्ट था। बच्चे जो होते हैं वह आते हैं, कोई तो बहुत आंसू बहाते हैं, तब आगे थे पछताते हैं हमने सर्विस नहीं की, बाप का कहना नहीं माना। ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के भी होते हैं। बाबा शास्त्रकार कराते हैं, तुमको कितना कहते थे सर्विस कर आसमान बनाओ, तुमने कुछ किया ही नहीं है। फिर रोते हो, धर्मराज के आगे भी रोते हैं, मार खाते हैं, इम्तिहान हो गया, रिजल्ट निकल गई, फिर रोने से कुछ फ़ायदा होगा क्या। अभी प्रीतम आया है, प्रीतमों को ले जाने के लिए कहते हैं आओ तो हम तुमको विश्व की महारानी बनाएं। जो पुरुषार्थ करेंगे वह बनेंगे। स्टार भी नंबरवार होते हैं ना, कोई तो बहुत चमकते हैं। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, ऊपर में तुम्हारे पिछाड़ी रिजल्ट का यादगार है। अभी तो ग्रहण लगता है ना, चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है, तूफान से निकल नहीं सकते। ग्रहण लगा, ये गिरा, ब्राह्मण। ग्रहण बहुतों को लगता है, ग्रहचारी माता पिता को बुला देती है। परिपूर्ण तो कोई बने ही नहीं है ना, माया भी रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, रमता योगी बन सेवा करनी है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी प्रकार की सेवा में बिजी जरूर रहना है। रमता योगी बन सेवा करनी है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी प्रकार की सेवा में बिजी जरूर रहना है। रात को जाकर कमाई करनी है, नींद को जीतने वाला बनना है। मुरली की किसी भी परिस्थिति में जरूर पढ़नी है, वहाँ कहते मिस नहीं करनी है ना। रात को जाकर कमाई करनी है, नींद को जीतने वाला बनना है।
मुरली किसी भी परिस्थिति में जरूर पढ़नी है। वरदान। अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करने वाले महादानी भव। अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करने वाले महादानी वरदानी भव। अल्पकाल के संस्कार जो ना चाहते हुए भी बोल और कर्म कराते रहते हैं, इसलिए कहते हो कि मेरा भाव नहीं था, मेरा लक्ष्य नहीं था, लेकिन हो गया। कई कहते हैं हमने क्रोध नहीं किया, लेकिन मेरे बोलने के संस्कार ही ऐसे हैं, तो ये अल्पकाल के संस्कार भी मजबूत बना देते हैं। अब इस संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करो। आत्मा के अनादि ओरिजिनल संस्कार हैं सदा संपन्न, सदा वरदानी और महादानी। स्लोगन। परिस्थिति रूपी पहाड़ को उड़ती कला के पुरुषार्थ द्वारा पार कर लेना ही उड़ता योगी है। उड़ता योगी कैसे बनेंगे? परिस्थिति रूपी पहाड़ को उड़ती कला के पुरुषार्थ द्वारा पार कर लेना ही उड़ता योगी बनना है। आज हम किस बात का अभ्यास करेंगे? बाबा ने कहा है सेवा में बिजी रहना है, मनसा वाचा कर्मणा। तो दूसरा नींद को जीतने वाले, और तीसरा मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। और बाबा ने ये भी कहा है कि अपने ऊपर आप पे ही रहम करना है। जो ग्रहण लगा है उसको बाप की याद से उतारना है। गीता प्रीतम आन मिलो, दुखिया जिया पुकारे। जब दुखी होती है आत्मा तब प्रीतम को याद करते हैं। तो बाबा कहते अब मैं आया हूँ, आकर के साथ लेके जाऊँगा। ओम शांति।